नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सीकर के सत्येंद्र मोहन देव सिविल अस्पताल में जिला उपायुक्त कीर्ति जोली व स्वास्थ्य विभाग के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का संयुक्त रूप से किया गया उद्घाटन। लाभान्वित हो पाएंगे विभिन्न उम्र के बच्चे। उदारबंद विधानसभा क्षेत्र के सार्वजनिक उन्नयन के विकास को मद्देनजर समाज सेवी तापस दास द्वारा किए जा रहे कई कदम। पिछड़े हुए पीड़ित प्रभावित इलाके का किया दौरा, लोगों को सहयोग का दिया आश्वासन। सिलचर के इलोरा हेरिटेज हॉल में हाजी एसयू लश्कर एजुकेशनल फाउंडेशन के उद्योग से कीर्तिमान छात्र छात्रा व गुणीजनों को दिया गया संबर्धना। शिक्षा के विकास में सभी तरह के लोगों को आगे बढ़ाने का किया गया अपील। संस्थान सक्षम व नुमलीगढ़ रिफाइनरी के उद्योग से आयोजित हुआ साइकिल रैली। पेट्रोल बचाओ मुद्दे को लेकर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। वर्ष 2021 की विधानसभा चुनाव में नए राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आ रहा है भारतीय गण परिषद। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सीकर के सत्येंद्र मोहन देव सिविल अस्पताल में इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा स्वास्थ्य विभाग के जाने माने हस्तियों की उपस्थिति में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ जे दास व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस दिन आनुष्ठानिक तौर पे इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इससे 1 से 5 साल की उम्र के बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे और भविष्य में पल्स पोलियो की बीमारी से परे रह पाएंगे। संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने विस्तारित खुलासा भी किए। एंड आज के तहत में हम इस महामारी को एक वैक्सीन से लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये वैक्सीन जो हमारे देश में हेल्प किया है पोलियो से लड़ने के लिए, मीजल्स रूबेला से लड़ने के लिए, हमारे बच्चों को इन सारे डिजीज जो एक टाइम पे कोरोना जैसे बड़े थे हमारी दुनिया में, वैक्सीन से लड़ाई हो पाई। इसी लड़ाई को और आगे लेके जाते हुए हम कोरोना को भी डिफीट करेंगे। आज हम मिले हैं ये पोलियो वैक्सीन के लिए। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट सारे फैमिली मेम्बर्स से, प्लीज़ इसको कैजुअली मत लीजिएगा। लोगों को लगता है कि पोलियो अभी इंडिया से इराडिकेट हुआ है तो अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में हर रोज़ अन्य देशों से काफ़ी लोग आते रहते हैं, वो वहाँ पे शायद इराडिकेट ना हो और वो लेके हमारे देश में आने से किसी को भी हो सकता है। हमको जागरूकता के साथ काम करना है, सतर्क रहना है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एडिशनल CMHO एंड DIO को, पूरा 3 दिन आप इंश्योर करेंगे कि 100% अपना टारगेट जो है वो मैच करेंगे। इसके लिए हम पूरा प्रयास रखेंगे और आशा है कि आप लोग मैच करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आप सब भला थाकुन, स्वस्थ थाकुन। जय हिंद। कछार जिले के उदारबंद विधानसभा केंद्र में समाज सेवी तापस दास की पहचान वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां जनप्रियता के कगार पर वे पहुंच रहे हैं, तो इसी दौरान ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को सहयोग का आश्वासन भी दे रहे हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन से लेकर पिछले करीब 1 साल से उदारबंद क्षेत्र के विभिन्न इलाके में आम जनता को सहयोग करते आ रहे हैं समाज सेवी तापस दास। उनके सहयोगितामूलक कार्यक्रम को सामने रख लोगों के मन में यह उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा दल की ओर से केवल उन्हें ही टिकट प्रदान किया जाए। इस दिन पिछड़े हुए क्षेत्र का दौरे के दौरान उनको लोगों ने जमकर स्वागत किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको विजयी करवाने का आश्वासन भी दिया। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार की ओर से उदारबंद क्षेत्र में भाजपा दल की ओर से टिकट किसको दिया जाता है। हालांकि
गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोग तापस दास के नाम को ही सामने उभर कर ला रहे हैं। পরে এসে পৌঁছেছে, ওটা গিয়ে আগামীতে এই পরের বছরই গিয়ে 10,000-এ পৌঁছাবে, কারণ এত লোকের সাথে আমার জানাশোনা হয়েছে। আপনাদের এখানে আমি আগে আসিনি, এইবার আসবো এরপরের বার। তো এবারে কথা হচ্ছে যে আমি উদারবন্দের বিভিন্ন জায়গায় গেছি, গিয়ে আমি দেখেছি যে জল নেই, কিছু রাস্তা তো হয়েছে, ভেতরের রাস্তাগুলো হয়নি। আজকে দেখুন জলের অধিকার আর শ্বাস নেওয়ার অধিকার সব ঈশ্বরের দেওয়া, উপরওয়ালার দেওয়া। তার মসজিদে আমরা শ্বাস নেই, যখন জন্মগ্রহণ হয় তারপরেই শ্বাস নেওয়ার অধিকারটা আমাদের আসে, তার সাথে সাথে জলের অধিকারও আছে। তো জল যেসব জায়গায় নেই সেই জায়গাতে যদি কারো হাত ধরে যদি একটু জলের ব্যবস্থা হয় তাহলে সেটা করা উচিত। যা এখনো আমি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে দেখেছি একেবারেই জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। তো এইগুলো আমি সমাজসেবাতে জড়িত আছি, কিন্তু আমার ক্ষমতায় নেই যে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমি জলের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। এই জন্য সরকারের সাহায্য দরকার, আর সরকারের সাহায্য দরকার হলে একটা পদবিতে আসতে লাগে এবং পাওয়ার থাকতে লাগে, যেখানে আমি অন্তত বলতে পারবো যে এই জায়গাগুলোতে জলের দরকার আছে, জলের জন্য এই প্রকল্পগুলো আনতে লাগবে। এটা আমরা মানে কুয়া, এটা খাওয়ার জল হয়, স্নান করা হয়, এটা সকালে জল শুকায় যায়, শুকনা জায়গা টিল্লা জায়গা, তো আর বিকালে জল উঠে। এটা অনেক কুয়া আছে। আর ওই দেখুন আপনার একটা পুল, এটার জল যায় রাস্তাঘাট ডুবে যায়। আমরা এরকম কষ্ট করিয়া বসবাস করিয়া কয়েক বছর থেকে আমরা জায়গায় এরকম মানে অসুবিধা না দাঁড়ায়। আপনারা স্থানীয় বিধায়ক? জি মানে বিধায়ক আমরা উদারবন জিপির মানুষ, আর এরকম আমরা অসুবিধা, নদীর জল থাকে না। शिलचर के इलरा हेरिटेज हॉल में हाजी एसयू लश्कर एजुकेशनल फाउंडेशन के उद्योग से कीर्तिमान पत्रकार अतिन दास को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्य के स्तर पर उन्हें सरकारी तौर पे पुरस्कृत किए जाने पर उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही इस दिन शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने वाले कई छात्र छात्राओं को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जाने वाले शिक्षाविद विश्वतोष चौधरी तथा सोनाई के कई जाने माने दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। আমি যে সংগঠন করতাম তার একজন সংগঠক এবং সোনাই অঞ্চলের যারাই এখানে এসছেন, সেই মিলন উদ্দিন লস্কর বলুন, তৈমুর রাজা চৌধুরী, সেই মখবির আলী বলুন, অনেক নাম, সবাই কিন্তু ওই তাজউদ্দিনের মারফতে এসেছেন। আমি সোনাবাড়ি ঘাটে দিন রাত আমার একটা কেন্দ্র ছিল এবং ওই অঞ্চলের লোকরাও আমার বাড়িতে সবসময় আসতেন। তো মিলন এই যে কাজটা আরম্ভ করেছেন, এটার মতো মহৎ উদ্যোগ আর কিছু হতে পারে না। সংস্কৃতে একটা কথা আছে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, অর্থাৎ আমাদের স্ত্রী আমরা সংগ্রহ করি পুত্র কামনায়, এবং পুত্রের কাজ হচ্ছে পিতাকে পথনামক নরক থেকে রক্ষা করা, সেটা হচ্ছে পুত্রের কাজ। তো আমরা এই যে শ্রাদ্ধাদি কার্য, সেটা শুধু পিণ্ডদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সেটা হচ্ছে জীবনভর সেই পিতা মাতা যাদের জন্য আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি তাদের স্মরণ করা। যাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা বেশি ছিল, ইতিহাসের পরম্পরাকে তারা ধরে রাখবেন, কেন তারা ধরে রাখলেন না জানি না, কিন্তু মিলন একটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার জীবনের যাত্রা শুরু করেছিল। খুব ফুলে ফুলে সাজানো ছিল না তার জীবনের যাত্রার গতিপথগুলো, কিন্তু সমস্ত কণ্টকময় পথকে সে কুসুমাस्तीर्ण করেছে। संस्थान सक्षम तथा नुमलीगढ़ रिफाइनरी संस्थान के उद्योग से आम जनता को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख साइकिल रैली निकाला गया। सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में पेट्रोल बचाव इस मुद्दे को सामने रख साइकिल रैली आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर साइकिल आरोहियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। नुमलीगढ़ रिफाइनरी की ओर से तथा सक्षम संस्थान की ओर से योगदानकारी साइकिलिस्टों के बीच इस दिन गंजी भी वितरण किए गए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर युवा वर्ग को उत्साह के साथ भाग लेते हुए देखा गया। कार्यक्रम में खिलचर के विधायक दिलीप पाल तथा नुमलीगढ़ रिफाइनरी के वरिष्ठ हस्तियों के साथ साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त कीर्ति जूली ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के संरक्षण के लिए साइक्लोथॉन जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए एनएलएल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि लास्ट ईयर भी
साइक्लोथॉन 2020 वैसी फेयर ग्राउंड से हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के संरक्षण के लिए अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम जो आयोजित किया जा रहा है लगभग सभी बड़े शहरों में, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी लोगों को पेट्रो प्रोडक्ट्स के संरक्षण के प्रति हम जागरूक हो रहे हैं। और ये जीवाश्म ईंधन है, ऐसा नहीं है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसका जो यूज है वो सोच समझ के करना चाहिए और बिना पेट्रो प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। শুধু এটুকুই বলবো, সরকারের কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা নাগরিকরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাদেরকে সবাই মিলে। এখানে আমার বলতে ভুলে গেছি, আমাদের সৌভাগ্য আমাদের মধ্যে নিপন দাস আছেন, প্রখ্যাত কোচ আসামে। দেখুন, সাইকেল একটা সময় ছিল, সাইকেলই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় মিত্র বন্ধু, এবং সেই সময়ে আমরা যদি লক্ষ্য করি আজকে পরিবেশ, স্বাস্থ্য সব কিছু আমাদের ভালো ছিল। দিন যত এগোচ্ছে, বছর পেরোচ্ছে, সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা বিলাসী বাহন কিনছি, 2 চাকা 4 চাকা। প্রতিদিন শিলচর শহরে 30 থেকে 40টি গাড়ি নামে, 2 চাকায় হোক, বাইক না। বলে আমি আরেকটি কথা, ছোট্ট কথা বলবো। আমি আমাদের এখানে আমার নবলিগড়ের কর্তা ব্যক্তিরা বসে আছেন, আমার সুব্রতবাবু, মধুচন্দ্রা দেবী, বলবো যে আপনারা, এটা তো বাৎসরিক একটা উৎসব, সক্ষম মানে সংরক্ষণ, কি বলছেন, সংরক্ষণ কি আছে, ক্ষমতা মহোৎসব, মানে উৎসব বানিয়েছেন আপনারা, কিন্তু এই উৎসবটা বছরে একদিন না। आने वाले 2021 के विधानसभा चुनाव में नए दल के रूप में पूरे राज्य में उभर कर आ रही है भारतीय गण परिषद। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने शिलचर के प्रेस क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। उनका कहना था कि बराक घाटी के कुल 5 आसनों में वे लोग अपने अपने उम्मीदवार देंगे। भाजपा और कांग्रेस सत्ता के आड़ में जिस तरीके से आम जनता को बेवकूफ़ बनाकर आर्थिक लूटन कर रही है, इसके चलते लोग भाजपा दल के गतिविधि से भी इन दिनों पूरी तरह परे आ चुके हैं और तीसरे विकल्प के पद पर भारतीय गण परिषद के उम्मीदवार चुनाव में अहम प्रभाव डालेंगे। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन उन्होंने विस्तारित आलोकपात भी किए। हाँ, आज हम लोग सिलचर में आए थे भारतीय गण परिषद से। आज हमारी मुख्य बिंद जो जिस कारण से यहीं पे आए थे कि सिलचर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारी प्रतिद्वंदी 2021 का इलेक्शन में उतारना है। अच्छा, कि ये जो पार्टी है कोई पैसा के लिए या ऑप्शन खोज के ये इलेक्शन का समय क्यों आएगी, ऐसा नहीं है। ये पार्टी आज 6 साल से चल रही है। हमने 70 साल इंतजार किया, 70 इयर्स। हमने नेशनल पार्टी कांग्रेस को इंतजार किया, वो हमारे लिए कुछ करे, बीजेपी को इंतजार किया, कुछ करे। हम देखा किसी से हमको जस्टिस नहीं मिल रहा। ब्रिटिश पीरियड पे जब ब्रिटिश लोग आए थे, वो लोग हमारी लोगों को जेल में डालते थे, वो जेल में सड़ते थे। और देखिएगा, अंडमान निकोबार जेल में जाने का बाद देखिए 500 अगर डाटा ले जाए तो वहीं पे 490 लोग बंगाली आदमी मिलेगा। उस लोग आए तो बंगाल को डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते करते फिर हम लोग आए, हम देखे कि कोई भी पार्टी से हमारी समस्या समाधान होने वाला नहीं है। আপনাদের মানে অবগতির জন্য এটা বলতে চাই যে আমি হিন্দু বেঙ্গলিজদের উপরে আমার একটা বইও লেখা আছে। আমি আপনার 2020-তে আমার এই বইটা লঞ্চ করেছিলাম। হিন্দু বেঙ্গলির ট্রেডিশন, হিন্দু বেঙ্গলির হিস্ট্রি, কালচার ইত্যাদির উপরে, হেরিডিটির উপরে আমার একটা বই আছে। कचरा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में लखीपुर के एसडीपीओ तथा दूसरे पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने खुफिया सूचना के आधार पर पिछले दिनों इलाके के लखीपुर जीरीघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभियान चलाकर होइनू गेंगटे व जोनू गेंगटे नाम के 2 महिला के पास से लगभग 103 ग्राम
हेरोइन पाउडर जब्त किया है। इस संदर्भ में दोनों को कानूनी हिरासत में लिया गया है और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। गौरतलब है कि कुल 8 साबुन के केस में इन हीरोइनों को छिपाकर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान खुफिया सूचना के आधार पर एसडीपीओ लखीमपुर तथा पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा आने वाले दिनों में बराक घाटी तथा असम के युवा वर्ग को जमीन प्रदान किए जाने की मांग रखा गया है। सूत्रों के अनुसार उनका कहना है कि बराक घाटी के भूमिहीन प्रांतिक क्षेत्र के लोग पिछले 15 साल से जिन सरकारी जमीन पर रह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पट्टा प्रदान किया जाए। और इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि असम के आबकारी तथा वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने हाल ही में बराक घाटी के 2418 भूमिहीन उपजाति परिवार को असम सरकार की ओर से जमीन का पट्टा प्रदान किया था। साथ ही इस कार्यक्रम में आने वाले दिनों में लोगों की उम्मीद और भी बढ़ गई है और इस क्षेत्र में 15 साल से रह रहे लोगों को जमीन का पट्टा जल्द से जल्द दिया जाए। मुद्दे को लेकर उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। সম্প্রতি আসাম সরকার আসামে 5 লক্ষ জমির পাট্টা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে তাতে বলেছেন যে খিলঞ্জিয়াদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে। এর মধ্যে গত 26শে জানুয়ারি আসামের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য 2000 জমির পাট্টা দিয়েছেন এবং ঘোষণাও করেছেন যে সব উপজাতিদের এই পাট্টা দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে যেখানে 5 লক্ষ জমির পাট্টা আসামে দেওয়া হচ্ছে
সেখানে বরাক উপত্যকায় যদি আসামের জেলা হিসাবে ভাগ করা হয় 1.5 লক্ষ লোকের পাট্টা পাওয়া উচিত, কিন্তু মাত্র 2000 লোককে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। আদিবাসীদের পাট্টা দেওয়া হয়েছে, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আমরা তাতে আনন্দিত। কিন্তু খিলঞ্জিয়াদের পাট্টা দেওয়া হবে বলে যে সরকার বলছেন, এর অর্থটা কি? খিলঞ্জিয়া কারা? বরাক উপত্যকায় যারা বাঙালি থাকে, যারা অন্য সম্প্রদায়ের লোক থাকে, তারা কি খিলঞ্জিয়া নয়? करीमगंज जिले के नॉर्थ ईस्ट जूनियर कॉलेज में श्रद्धा व मर्यादा के साथ क्विज प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के विभिन्न मुद्दे के ऊपर इस दिन क्विज प्रतियोगिता आयोजित किए जाने पर छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेज व शिक्षा प्रतिष्ठान के छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। आज আপনাদের কলেজে কি উদ্দেশ্যে আপনাদের অনুষ্ঠান? অনুষ্ঠানটি অ্যাকচুয়ালি আমাদের 72nd রিপাবলিক ডের ইয়েতে ভিত্তিতে এই প্রোগ্রামটা করা হয়। রিপাবলিক ডের জন্যই আমরা তাই কুইজ কম্পিটিশন রেখেছি, ইন্টার স্কুল কুইজ কম্পিটিশন। আমরা বরাক ভ্যালি এবং গোটা স্টেটের মধ্যেও আসাম স্টেটে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করেছেন। ইনিশিয়াল রাউন্ডগুলো আমাদের টিচাররা গিয়ে করেছেন। প্রথম 2টো রাউন্ড হয়ে গেছিল, তারপর আজকের এটা ফাইনাল। তো আমরা খুবই খুশি আজকের এই দিনটাতে। আমাদের প্রদীপনাথ স্যার, আমাদের করিমগঞ্জ কলেজের বোটানি ডিপার্টমেন্টের HOD, উনি আমাদের এসে আমাদের মনোবল বাড়িয়েছেন, উৎসাহ বাড়িয়েছেন। Now next team that is team 7. Team 7 will respond to the next question. The question is as follows: which is the second largest continent of the world? আমাদের কন্টিনেন্টের মধ্যে সবচেয়ে সেকেন্ড লার্জেস্ট কন্টিনেন্টটি কি হবে? অপশন হচ্ছে কি এশিয়া, আফ্রিকা, সাউথ আমেরিকা, ইউরোপ। So respond. Your time starts now. Second largest. आने वाले विधानसभा चुनाव में उदारपुर विधानसभा केंद्र से आजिबुद्दीन नाम के व्यक्ति को भाजपा के दल की ओर से टिकट प्रदान किए जाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। रविवार को उदारपुर विधानसभा केंद्र के बामटीला बस्ती में नसाद अली मजुमदार के सभापतित्व में आयोजित सभा में लोगों ने इस बात की मांग की। हालांकि इस क्षेत्र में चुनाव के रंग बढ़ते बढ़ते देखा जा रहा है कि हर एक क्षेत्र में लोग अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। जो लोग समाज सेवा के साथ जुड़े ही नहीं है, वे भी कुछ क्षेत्र में टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे हालत में उदारपुर विधानसभा केंद्र में आजिबुद्दीन को टिकट प्रदान किए जाने की मांग लोग कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर एक नागरिक सभा के जरिए कई आवासीय क्षेत्र के लोगों ने यह मांग रखा। আমার নাম শিলুরানী দাস, জাফিরবন পার্ট 2 তাকে কইয়ার আমি অজিবদারে বিজেপির থেকে যদি টিকিট দেওয়া হয় আমরা লাগে খুব ভালো। হ্যাঁ, আমরা অজিব ভাই যদি জিতন তো খুব ভালো কাজ হইব। আমরা আগেও অজিব ভাই পঞ্চায়েত থেকে পাস করছেন বা নাম্বার থেকে পাস করছেন, তাই বহুত ভালো কাজ করিয়া গেছে। আমরা লাগে তাই খুব ভালো, তাই পাস করবা। আমরা অজিব ভাইয়ের ওয়াইফ বর্তমানে আমরা প্রেসিডেন্ট লার্সিং জিপির, তাই বহুত কাজ করা। অজিব ভাই আমরা মানে অলি গলি বহুত কিছু কাম করিয়া দিরা। আমরা চাই আগামী যে বিধানসভা ইলেকশন আর বিজেপির থেকে আমরা অজিব ভাইয়ের আবার চাইলাম। আশা তো যে আমরা সবেরও আশা, হিন্দু মুসলিম যা আছে আসামি সবু স্যার অজিব ভাই আবার লাগে। মানে MLA টিকিট যদি ফাইন খুবই ভালো আছে, তা আমরা দাবি করলাম আর কি। কোন দলের? বিজেপির থেকে টিকিট লাগে। অজিবুদ্দিন লস্কর ডে আমরা লার্সিং জিপির মধ্যে আমরা একটা বৈঠক করছি, তাহলে বিজেপির টিকিট দেওয়ার লাগি আমরা আবেদন করছি সরকারের কাছে। আমরা চাই আমরা অজিবুদ্দিনটা দিলে ভালো হইব। আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ আমরা রাস্তা বানাইছো, ব্রিজ বানাইছো, বিভিন্ন কাজ আমরা করছো অজিবুদ্দিন লস্করে। আমরা চাই আর আগামীতে আরও যদি তাহলে আমরা টিকিট যদি আমরা পাইলে আমরা উদ্দেশ্য গিয়া যদি আমরা আরও ভবিষ্যতে আমরা বাড়তাম পারবো। PMKSY प्रकल्प के अधीन गोसाईपुर क्षेत्र में आधुनिक जल सेचन प्रकल्प का तथा नलकूप का शुभ शिलान्यास किया। विधायक मिहिर कांति सोम के ओर से इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न किसानों की जो उत्पादन है उसे दुगना करना है और इस लक्ष्य को सामने रख हर एक क्षेत्र में अत्याधुनिक परिसेवा संपन्न
ट्यूबवेल प्रदान किया जा रहा है ताकि किसान लाभान्वित हो पाएंगे। कुछ ऐसी परियोजना के तहत उदारबंद के विभिन्न क्षेत्र में किसानों को यह परियोजना मुहैया करवाया जा रहा है। इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर सभा आयोजित कर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से समापन किया गया। আপনার ইয়ে উত্তরণীয় করতেছি, মানে ডিপার্টমেন্টেরও আছে, আমরা এই দুইটা ডিপার্টমেন্টেরটা আমি না রাখতে হবে। আমি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের যারা স্টাফ আছে আমি তাদের রিকোয়েস্ট করতেছি যে আমাদের এই ওপেন সেশনের যারা প্রেসিডেন্ট মেম্বার আছে সবাইকে ডিপার্টমেন্টের যারা স্টাফ আছে আমি তাদেরকে রাখতেছি। माननीय प्रधानमंत्री जो स्वप्न बराकाठी साहू समाज संस्थान के उद्योग से डोलूग्राम क्षेत्र में एक सभा आयोजित किया गया। 31 जनवरी रविवार को सुचित्रा तेली के घर पर धनंजय तेली की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि साहू समाज के उन्नयन, शिक्षा के विकास तथा कई और पहलुओं को लेकर इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए और आने वाले दिनों में समाज गठन के साथ साथ शिक्षा के विकास तथा अध्ययन के क्षेत्र में जागरूकता लागू करने के लिए लोगों को उत्साहित भी किए। हमारे करते हैं, लेकिन जब गांव की तरफ जाते हैं कभी कभी वहाँ लोगों की हालात देखने के बाद ज़्यादा तकलीफ होता था। उसके बाद हमें तो यहाँ काफ़ी लोगों से संपर्क नहीं था, हम एक एक करके सबसे संपर्क बनाए, लोगों को ढूंढे। सबसे पहले मेरा संपर्क सर से ही हुआ था। एक दो बैठक में हम तो कैक संगठन से जुड़े हुए हैं, वही संगठन में इनका बैठक में मिले तो इनका नाम जब लिया गया कि धनंजय तेली, तो जो एंकरिंग करते थे उनसे हम पूछे कि भैया उनका नंबर हमको दे दीजिएगा। हम लेकिन वो हमारे जाति के लोग हैं, उनसे थोड़ा हमको। तो पहले मैं ये बोलूँगा तेली साहू समाज और कहाँ से आया, इसका परिचय क्या है। तो ये बात बन रही के पहले इतिहास जानना जरूरी है। जब ब्रिटिश था सब साल आगे, तब ब्रिटिश वो एक बार फेल मारा था, ओके 2 बार देता हूँ सर, 2 बार फेल मारा था, 3 बार देता हूँ सर, 7 बार। रॉबर्ट बुश का कहानी जब पढ़ा लिखा जाना था, जब एक बार नहीं बार चेष्टा करके ओके उठा देता हूँ सर। तो हमनियों के चाहिए जे हमनी के एक परिवार जो बढ़ल कुशल रही, ओकर जो ज्ञान जो ठीक रही, मनुष्यता ओकर ठीक रही, ओकर संस्पर्श में जाके हमनी के लेकर बच्चन के आगे बढ़ाए के चाहिए। आज यदि हमारे गाँव में यदि 2 मास्टर यदि हमनी के समाज के रही, कम से कम ओकर हमारे लेकर के भेज सकब ना, जो चला ओकर कम से कम। शिवचर के गांधी भवन में सूरसागर संगीत महाविद्यालय का 39वां वर्षगांठ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वर्णनाट्य भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में डीआईजी तथा दूसरे हस्तिगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चांद लगाया। गौरतलब है कि डीआईजी दिलीप दे के उपस्थिति में पत्रकार अतन दास को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया और प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम के जरिए इस लोक संस्कृति मूलक कार्यक्रम का समापन भी किया गया। সম্মান সূচক একটি হাততালি দিন। অনুগ্রহ করে আমাদের গর্ব 39তম বার্ষিক সঙ্গীত সমারোহের শুভারম্ভ দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্মিলিতভাবে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করছেন।
উপস্থিতি এগিয়ে দেন। এবারে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান বিশিষ্ট सांस्कृतिक संगठक श्री संतोष चंद्र महाशय। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के सत्येंद्र मोहन देव सिविल अस्पताल में जिला उपायुक्त कीर्ति जोली व स्वास्थ्य विभाग के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का संयुक्त रूप से किया गया उद्घाटन। लाभान्वित हो पाएंगे विभिन्न उम्र के बच्चे। उदारबन विधानसभा क्षेत्र के सार्वजनिक उन्नयन के विकास को मद्देनजर समाज सेवी तापस दास द्वारा किए जा रहे कई कदम। पिछड़े हुए पीड़ित प्रभावित इलाके का किया दौरा, लोगों को सहयोग का दिया आश्वासन। सिलचर के इलोरा हेरिटेज हॉल में हाजी एसयू लश्कर एजुकेशनल फाउंडेशन के उद्योग से कीर्तिमान छात्र छात्रा व गुणीजनों को दिया गया संवर्धना। शिक्षा के विकास में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़ाने का किया गया अपील। संस्थान सक्षम व नुमलीगढ़ रिफाइनरी के उद्योग से आयोजित हुआ साइकिल रैली। पेट्रोल बचाओ मुद्दे को लेकर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। वर्ष 2021 की विधानसभा चुनाव में नए राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आ रहा है भारतीय गण परिषद। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।